तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है तो 11 दिन लग जाते हैं। इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या जो आपको दर्द हो रहा है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है क्या? ठीक है, अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना, क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठाराघात करते हैं, क्योंकि तुम्हारी बात की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में इसीलिए अपनी हैसियत में रहो। बाप का आरक्षण छीन के दिया था मुसलमानों को, मनोज यादव के बाप का आरक्षण दिया था। इनसे पूछे इनके बाप का दिया था क्या आरक्षण कि मुसलमानों को थमा दिया? आप करिए, मैं इस प्रकार के भद्दे और अशालीन मनोज यादव जी जब जीत ही रहे हैं तो ईवीएम को क्यों कोस रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख पा रही जितना अखिलेश जी को है? अखिलेश जी जो कह रही है एक थी बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी का आगे से डेफिनेशन हो जाएगा, तो ये कांग्रेस पार्टी इतनी डरी क्यों हुई है? रोज ईवीएम का एक नया बहाना क्यों खड़ा कर देती है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल पूछे थे इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको जवाब दिया है, 3 एनेक्स्टर लगाए, उसमें सारे सवालों के जवाब है। फिर वही सवाल हर चुनाव के 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाना, भाई ईवीएम हटा दो, 100% वीवीपैट कर दो। 2019 में भी यही माइंड गेम था, अब भी यही माइंड गेम है। ऐसा क्यों है यादव जी? तो जनता में मैं देख के आया हूं, उस पे ये 28,000 वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट पे लाखों वोट से हारने जा रही है। अगर बेईमानी भी की होगी, मैं मान लेता हूं की होगी, तो निश्चित तौर पे वो बेईमानी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब हम स्लिप करते हैं तो हमें पकड़ने के लिए कोई एक पेड़ का ठूंठ भी नहीं मिलता है जिससे हम अपने आप को रोक सकें। लेकिन नाविका जी, मुझे उस चुनाव आयोग को, जिसको मैं अब तक दिव्यांग कहता था, उसको आज मैं उत्तर प्रदेश की भाषा में एक बड़ा अच्छा शब्द मैंने इजाद किया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है, ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है, कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। तो ये देश में अविश्वसनीयता जो बढ़ रही है, इस पे निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को और जितने भी लोग हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। देखिए नाविका जी, पहले 2 फेज के बाद ये लोग पस्त हुए, दूसरे 2 फेज के बाद ये लोग ध्वस्त हुए, और अब इनका सूर्यास्त हो चुका है 5वें फेज के बाद। तो जनता ने जिसको लुल बना दिया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, उनका मानसिक संतुलन इस प्रकार से हो जहां पर कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का कुठाराघात करे, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम तो बहाना है, अपने परिवार को हार से तो बचाना है ना। मैं कह सकता हूं आज जो लोग घूम कर आए हैं उनकी जमीन तो बची नहीं, ये प्रोविजनली हार मान चुके हैं। फाइनल हार 4 जून को मानेंगे और 4 फेज में मानेंगे। पहले ओपिनियन पोल मीडिया को गालियां देंगे, फिर उसके बाद वो जनता को गाली देंगे, ईवीएम ईसी को गाली देंगे, और फिर उसके बाद देश को गाली देंगे। देखिए, अगर नाविका जी कोई ऐप है, कहीं पे आंकड़े हैं और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है, तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा है वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वसा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है, अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या जो आपको दर्द हो रहा है? आप भी चुनाव आयोग से कहो ना, क्यों 11 दिन लगवा दिए भाई? क्यों लगवा दिए? अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए। ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है क्या? अगर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब देने सक्षम है तो मैं क्या कहूं? मेरे पास समझ नहीं आया मुझे जवाब देने दीजिए। ये किस तरह की भाषा और ये क्या आरोप है? मामू है, खालू है, मुझे नहीं पता कि इस तरह की भाषा कभी किसी ने इस्तेमाल की हो चुनाव आयोग की तरह। ओके, काउंटर मनोज जी शांत। नाविका, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी आप स्वीकारती नहीं है तो मुझे बोलने का मौका देंगी। धन्यवाद आपका। नाविका, बिल्कुल शहजाद जी जवाब दीजिए। नाविका, अब मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी बात को आने दिया जाए, ना कि बीच में हस्तक्षेप हो। नाविका, जिन लोगों ने देश को, मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना, क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठाराघात करते हैं, क्योंकि तुम्हारी बाप की और तुम्हारी मां की और तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद परिवारवाद का। इसीलिए अपनी हैसियत में रहो और मनोज यादव ये बताओ
कि मुसलमानों को छीन कर जो दिया है यादव समाज का, उसको बोलने की तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारे मामू का दिया क्या मुसलमानों को? तुम्हारी खालू का दिया क्या मुसलमानों को? अरे बताओ मनोज यादव, तुम्हारी औकात हो तो मामू और खालू का छीन कर मुसलमानों को दिया है। और नाविका इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी यदि नवभारत के पंच पर अगर यह व्यक्ति हर प्रवक्ता के लिए और हर पार्टी के लिए करेगा तो आइंदा से आप इनसे डिबेट कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को मत बुलाइए। आप क्यों इस प्रकार की टिप्पणी स्वीकार्य है? क्या इसके बाप का आरक्षण छीन के दिया था क्या मुसलमानों को? मनोज यादव के बाप का माफ कीजिएगा, मैं अब इस डिबेट में आ रही हूं। मनोज यादव जी और शहजाद पूनावाला जी, भाषा पर नियंत्रण करने के लिए आज चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को कहा है, दोनों पक्षों को कहा है कि नहीं, मनोज यादव के बाप का आरक्षण है क्या? क्योंकि देश का फैब्रिक आप सोशल फैब्रिक खराब नहीं करें, ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर। मैं शहजाद जी आप बैठिए ना, आप तो बात कह चुके, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। शहजाद जी, नाविका जी, हम डिबेट आपकी पूरी बात सही है, जनता ने आपकी पूरी बात सुनी है। नाविका जी एक सेकंड, मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक संस्कृत एक अच्छी डिबेट करने आता हूं। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूं, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप डिबेट चलाइए और इनसे पूछिए इनके बाप का दिया था क्या आरक्षण कि मुसलमानों को थमा दिया? आप करिए, मैं इस प्रकार के भद्दे और अशालीन व्यक्ति से डिबेट नहीं करूंगा। शहजाद जी, मैं आपसे खाली इतनी विनती करूंगी कि आप एक बहुत बड़े दल के बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप सबका दिल जीतने के लिए और आप सक्षम भी हैं और आप काबिल भी हैं इसके लिए। ये मामू खालू को लाने की आवश्यकता क्या है? मैं तो कह रही हूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। माफी मंगवाइए। मैं बिल्कुल कह रही हूं ये सही नहीं है। मैं बिल्कुल आपत्ति जता चुकी हूं इस पर और इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका भी दिया। मनोज यादव जी, आप इतने दिनों के बाद लौट कर आए हैं। ये कौन है? नाविका, मैं इनसे पूछूं कि तेरे बाप ने बिल्कुल मैं इस डिबेट में कभी भी नहीं चाहूंगी मेरे किसी भी आदरणीय पैनलिस्ट के साथ इस तरह से हो और मैं समझती हूं और मैंने पहले ही अपनी आपत्ति जताई।